प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना जो है इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा कर सकें। हम आज की अपनी आराधना कुछ वचनों से प्रारंभ करेंगे। भजनकार अपने भजन में ये कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चुनौतियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि व्यर्थ से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं आज की शुभ खुदावन कि जब ये पवित्र दिन में आपने मौका दिया खुदावन कि आपके नाम को ले सकें खुदावन इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा। प्रभु जी पिता परमेश्वर, जब हम आपके नाम को लेते हैं खुदावन और अपनी आराधना प्रारंभ करते हैं खुदावन, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि खुदावन हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए, हमारे बीच में आइए पिता परमेश्वर, ताकि आज जो भी गीत हम गाते हैं खुदावन, जो भी प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी वचन प्रभु जी सुनते हैं खुदावन, आपके सामने सब कुछ ग्रहण योग्य हो सके और पिता परमेश्वर इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके। साथ ही विनती और प्रार्थना खुदावन इस वर्चुअल वर्शिप में खुदावन जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं अपने घरों से, अपने कामों से, अपने पिता परमेश्वर रोजगारों से, हम प्रभु जी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं सबको नाम पर नाम आप आशीषित करिएगा खुदावन, ताकि प्रभु जी आज का वचन पिता परमेश्वर हम सब से क्या बातचीत करना चाहता है प्रभु जी ये हम सब जान सके खुदावन। इस विश्वास के साथ कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहेंगे, सब कुछ आपके चरणों में रखें। विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे और गीत की संख्या 9, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हिम नंबर 9। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निकम्मे ज़फ़ाएं की हैं। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे
बंदे को तुम कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तुमने, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुमसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ये समय है कि बाइबल पाठ पढ़ा जाएगा और पहला पाठ जो पढ़ा जाएगा वो पुराने नियम से है। यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय 1 पद से लेकर और 9 पद तक। यशायाह नबी की किताब उसका 61वां अध्याय 1 पद से लेकर और 9 पद तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के वांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी से पीढ़ी उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के माली होंगे, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ। इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। ये प्रभु परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर जो है अपनी आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा कि हम अपनी मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे, इंटरसेशन प्रेयर में, और विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे अपनी कलीसिया के लिए, अपनी डायसिस के लिए और साथ ही साथ अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि क्या हालात बने हुए हैं, चारों तरफ कोलाहल मचा हुआ है इस महामारी के चलते। हम परमेश्वर से विनती करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर है। हम उससे मांगेंगे कि जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म हो सके और लोगों की जिंदगियां जो है सही रास्ते पर आ सकें और लोग जो है भवन में आकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, खुदावन हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आप दिन प्रतिदिन हम मनुष्यों पर मिलते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन, जब हम आपके नाम को ले रहे हैं, आपके नाम की आराधना कर रहे हैं, आपके नाम की स्तुति कर रहे हैं खुदावन। हमारा मानना है प्रभु जी आप हमारे बीच में हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं खुदावन। और प्रभु जी जब हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस प्रार्थना में हम अपनी कलीसिया को सबसे पहले लेकर आते हैं जो खुदावन इस कोटा शहर में आपने स्थापित किए कि इस भवन में प्रभु जी आपके नाम की सिताइश कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके नाम को महिमा दे सके। हम विनती और प्रार्थना हर एक जन के लिए करते हैं खुदावन। हर एक को अपनी आड़ में रखिए, हर एक को आपने आशीषों से परिपूर्ण किया है, सुरक्षित रखिए प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं उनके लिए जो कलीसिया में खुदावन हमारे बीमार पाए जाते हैं, जिनके भी नाम हम तक पहुँचते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन कि प्रभु जी इस पिता परमेश्वर कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी अगर किसी को हमारी कलीसिया में है खुदावन, हम चाहते हैं आपके नाम से वो ठीक हो सके, ताकि जल्द से जल्द वो खड़े हों अपने बिस्तरों से और आपके नाम की गवाही दे सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके खुदावन। साथ ही प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी कलीसिया के तीनों विंग्स के लिए प्रभु जी। तीनों विंग्स पिता परमेश्वर जब अलग अलग स्थानों में अलग अलग जरिए
उनके भी साथ होना, उनको भी आशीषों से भरपूर करिए खुदावन। साथ ही विनती और प्रार्थना पास्टोरेट कमेटी के लिए जो खुदावन इस चर्च को चलाने में एक अहम भूमिका निभाती है, हर एक जन के साथ होना, हर एक जन की सहायता और मदद करना खुदावन। इस पिता परमेश्वर बदलते समय में खुदावन आप अपनी मौजूदगी बनाए रखिए, ताकि खुदावन ये चर्च हमेशा आपके नाम से ऊंचा उठने वाला बन सके। विनती और प्रार्थना इस समय करना चाहते हैं खुदावन अपने कलीसिया के पिता परमेश्वर डायसिस के लिए प्रभु जी, जो खुदावन पिता परमेश्वर पूरे राजस्थान में पिता परमेश्वर डायसिस ऑफ राजस्थान के नाम से जानी जाती है खुदावन। इसके आला अधिकारी राइट रेवरेंड दरबारा सिंह जी के लिए खुदावन, जिनके कांधों पर इस डायसिस का बोझ है प्रभु जी, हम चाहते हैं उनको भी खुदावन आप आशीषों से भरपूर करिए, जैसे अब तक प्रभु जी अच्छे से उन्होंने इस डायसिस को संभाला, आने वाले समय में भी संभाले खुदावन। विनती और प्रार्थना तमाम दूसरी डायसिस के लिए खुदावन, दूसरी डिनोमिनेशन के लिए जो आपके नाम को ऊंचा पाती है प्रभु जी। इस समय प्रार्थना को खुदावन अपने शहर को लेकर आते हैं प्रभु जी, इस छोटा शहर को जो खुदावन आपके नाम से जाना जाता है प्रभु जी। और प्रभु जी यहाँ पर खुदावन जो पिता परमेश्वर वैश्विक महामारी का प्रकोप है खुदावन, हम जानते हैं पिता परमेश्वर ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे आप ठीक न कर सकें खुदावन। इसी शहर के लिए नहीं परंतु दूसरे शहरों के लिए भी, और पिता परमेश्वर दूसरे शहरों के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। इस भारत देश पर ये वैश्विक महामारी की मार है खुदावन, और पिता परमेश्वर हम जानते हैं इसको केवल आप ठीक कर सकते हैं खुदावन। हम चाहते हैं आप अपनी अनुग्रह की दृष्टि इस पर बनाइए। जो जिंदगियां अस्त व्यस्त हुई है खुदावन, चारों तरफ हल मचा हुआ है पिता परमेश्वर, मजदूर परेशान है खुदावन, किसान परेशान है, रोजगार नहीं है पिता परमेश्वर, सबकी जिंदगियां खुदावन उथल पुथल हुई है प्रभु जी। हम चाहते हैं हर एक का कंट्रोल आप अपने हाथ में लीजिए खुदावन, स्वर्गीय भंडार खोल दीजिए खुदावन, ताकि इस देश पर कभी किसी चीज की कमी ना आने पाए खुदावन। ये बीमारी तेरे नाम से दूर हो जाए, ताकि खुदावन ये देश पिता परमेश्वर पहले की तरह सुचारू हो सकते और खुदावन लोगों की जिंदगियां सही सलामत और सुरक्षित खुदावन अपने रास्ते पर आ सकें प्रभु जी। साथ ही उनकी प्रार्थना करते हैं दूसरे देशों के लिए खुदावन, जहाँ जहाँ भी बीमारी है खुदावन, हम चाहते हैं दूसरे देशों के भी साथ होना खुदावन। हर एक पर पिता परमेश्वर अपनी आशीष बनाए रखिए, ताकि खुदावन ये बीमारी आपके नाम से जल्द से जल्द खत्म हो सके और खुदावन आपके नाम को महिमा मिल सके। इसी विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर स्वर्ग से देते हैं प्रभु जी। इसी विश्वास के साथ कि सब कुछ ये बीमारी खुदावन जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी प्रभु जी, और आपके लोग आपके भवन में आकर आपके नाम की स्तुति और महिमा एक साथ मिलकर करने पाएंगे। इसी विश्वास के साथ खुदावन सब कुछ आपके सामने रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। दूसरा पाठ भी जो है नए नियम से लिया गया है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 3 पद से लेकर और 10 पद तक। नए नियम से दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 3 पद से लेकर और 10 पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुए के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु अपनी आशीष दे, आमीन। अब ये समय होगा कि चर्च संबंधित सूचनाएं हम सुनेंगे, और चर्च संबंधित सूचनाएं हम तक जो पहुंचेगी वो हमारे चर्च सचिव मिस्टर संदीप पॉल जी के द्वारा हम चर्च सूचनाएं सीएनआई चर्च कोटा की संडे वर्चुअल सर्विस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि संघ द्वारा
30 जून तक सभी धार्मिक स्थल नहीं खोलने का निर्देश दिया गया है। इसी के तहत हमारे चर्च में आराधना 30 जून तक नहीं होगी। उसके बाद सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही चर्च में आराधना प्रारंभ की जाएगी। चर्च कार्यालय का समय सुबह 9 से 12 बजे तक का है। आप चाहें तो इस समय आकर अपना मासिक दान व अन्य भेंट जमा करा सकते हैं। इस महामारी में आप स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें, परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। आने वाले सप्ताह बर्थडे मिस्टर अभिनव सिंह, मिस्टर अमित मैसी, मिस्टर अमित विलियम, मिस्टर अंकित जस्टिन, मिस्टर आशीष डैनियल, मिस्टर आशीष कुमार यूनुस, मिस्टर आशीष विलियम, मिस्टर कॉलिन कैल्विन, मिस्टर गौरव विलियम्स, मिस्टर मौसम मैसी, मिस्टर राकेश पाटोदा, मिस्टर संचित पॉल, मिस्टर संजय सोलंकी, मिस्टर वीपी सिंह, मास्टर अमोन गुडविन, मास्टर निकोलस विनेश, मास्टर वियान जोशुआ, मिसेस अरुणा हरमन, मिसेस जोविता डेविड, मिसेस रोजलिन जॉय विलियम, मिसेस शीला जॉन। वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस एंड रेवरेंड एपी सिंह, मिस्टर एंड मिस्टर आनंद कुमार गोपी, मिसेस एंड मिस्टर CH प्रसाद, मिसेस एंड मिस्टर क्लॉडियस सिंह, मिसेस एंड मिस्टर संजय सोलंकी। धन्यवाद। अभी समय होगा कि हमारी कलीसिया में जितने के भी बर्थडे इस हफ्ते में है, बर्थडे और साथ ही एनिवर्सरीज, वेडिंग एनिवर्सरीज, हम उन सब के लिए भी विनती और प्रार्थना करेंगे। मेरी तरफ से उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और साथ ही मैं उन लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं जो इस वर्चुअल आराधना में हमारे साथ सम्मिलित है और किसी का भी बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी है, आप सबको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके चरणों में आते हृदय से धन्यवाद देते हैं एक बार पुनः आपकी तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आप मनुष्यों पर देते हैं। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन इस हफ्ते में प्रभु जी जिनके भी जन्मदिन है पिता परमेश्वर, ये जन्म खुदावन आपकी ओर से मिला है खुदावन एक आशीष के रूप में, और पिता परमेश्वर तमाम वर्ष आप इनको जो है संभालते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन इन सब की जिंदगियों के लिए भी खुदावन कि जितनों के भी बर्थडे इस हफ्ते में आने हैं प्रभु जी, आपने इन सबको आशीषित किया है खुदावन, इतने वर्ष संभाला है प्रभु जी, और खुदावन एक वर्ष पूरा कर दिया है खुदावन, और खुदावन एक नया वर्ष इनकी जिंदगियों में जोड़ दिया है खुदावन। ये पिता परमेश्वर आपकी तरफ से बहुत बड़ी आशीष है खुदावन। चाहते हैं आने वाले समय में खुदावन इन सबको और भी ज्यादा आप आशीषित करिए खुदावन। ये जिंदगी आपकी दी हुई है खुदावन, आपने पिता परमेश्वर अनुग्रह से भरपूर किया है। आने वाले समय में प्रभु जी पूरे परिवार के साथ इनको पिता परमेश्वर आप आशीषित करिए खुदावन। जितनों के भी बर्थडे हैं उन सबों को पिता परमेश्वर अपने जोरावर हाथों से खुदावन अनुग्रह के द्वारा भरिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। साथ ही उनके लिए भी जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी है खुदावन, जो जोड़े पिता परमेश्वर हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, सब में विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावन। आपने प्रभु जी ये मौका दिया है खुदावन, और पिता परमेश्वर आपके कलाम के अनुसार कहा जाता है प्रभु जी की शादी जो है सबसे सम्मान की बात मानी जाए प्रभु जी। इस सम्मान आपने इन लोगों को दिया है प्रभु जी, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं इनके रिश्ते हमेशा मधुर बने रहे पिता परमेश्वर। आने वाले समय में और भी ज्यादा इनको आशीषित करिए, पूरे परिवार के साथ हुई, पूरे परिवार के चारों ओर खुदावन आप अपने स्वरूप रखिए ताकि कोई भी शैतानी आकर सिखा न पाने पाए खुदावन। जैसे जैसे समय बीते इनके रिश्ते और ज्यादा मधुरता में बढ़ने वाले बन सके, ताकि खुदावन ये लोग हमेशा आपके नाम को महिमा, आपके नाम को धन्यवाद, आपके नाम को हमेशा ऊंचा उठाने वाले बन सके खुदावन। हर एक जन पर आपकी विशेष आशीष है, जिनके भी बर्थडे हैं, जिनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी है खुदावन, अपने द्वारा प्रभु जी आप अपनी महिमा के अनुसार इन सबको पिता परमेश्वर नाम बना आशीषित करिए खुदावन। इसी विश्वास के साथ खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, सर्वदा रहते हैं, सब कुछ आपके चरणों में रख के विनती हमारे उद्धारकर्ता खुदा यीशु के नाम से। ये समय होगा कि सुसमाचार का पाठ पढ़ा जाएगा। सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 पद से लेकर और 12 पद तक
The Gospel according to Saint Matthew chapter 5 verses from 1 to 12, जहां इस प्रकार से लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले इसी रीति से सताया था। ये प्रभु यीशु मसीह का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर जो है अपनी आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा कि हम वचन पर थोड़ी देर मनन करेंगे और मनन करने से पहले हम परमेश्वर से विनती करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसी बुद्धि से भरपूर करें कि आज का वचन जो है हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। हम प्रार्थना करें और उससे मांगेंगे कि हमारे हृदय को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए खुदावन, जो आपने ठहराया प्रभु जी कि हम आपके नाम को ले रहे हैं। प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं खुदावन। जब समय आया है कि खुदावन आपकी मधुर वाणी सुनी जाए खुदावन, हम सबको पिता परमेश्वर तैयार करिए खुदावन। जितने भी इस वचन को इस वर्चुअल वर्शिप के द्वारा सुनते हैं, सबको पिता परमेश्वर आत्मिक तैयारी की दीजिए प्रभु जी। उनको ऐसा मन, ऐसी बुद्धि खुदावन उनके हृदय को खोल दीजिए, ताकि प्रभु जी आज के वचन के द्वारा आप हम सबसे क्या बातचीत करना चाहते हैं प्रभु जी, ये हम समझ सके, सीख सके और खुदावन इस वचन पर चल सके। खुदावन मेरे होठों को भी छुइए, मेरे मन को, मेरे हृदय के विचारों को शुद्ध करिए, ताकि बोलने वाला मैं नहीं परंतु खुदावन आपका आत्मा हो कि आप हम सबसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। खुदावन ये वचन खाली न जाए, बहुतायत से फल लाए। इसी विश्वास के साथ खुदावन सब कुछ आपके चरणों में रखे विनती हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु के नाम से, आमीन। सुसमाचार का पाठ अभी आपके सामने पढ़ा गया, बड़ा फैमिलियर है, सबने ये बहुत बार सुना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और मैं समझता हूं कि हर एक जन जो है इस चैप्टर से वाकिफ होगा, जो मसीहत में है या जो परमेश्वर को जानता है। जब प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आरंभ हुआ, उसके बाद की ये घटना है कि जगह जगह वो लोगों को चंगा करते थे। इससे पहले पर अध्याय में आप पढ़ेंगे 4 में कि वो जगह जगह चंगा करता था, लोगों को जगह जगह सुसमाचार सुनाता करता था। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही, और यहाँ पर आप देखेंगे 5वां अध्याय जैसे ही शुरू होता है, वहां पर लिखा है यीशु का पहाड़ी उपदेश, इंग्लिश में जिसको कहा गया है सरमन ऑन माउंट। और जब आप इसको हिंदी में इसकी हेडिंग पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है धन्य वचन। जब भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रही थी, जब वो पलट के देखता है कि कितनी भीड़ हो गई है मेरे पीछे, तो वो एक पहाड़ पर चढ़ जाता है और साथ में उसके कुछ चेलों को बुलाकर जो है तब ये वचन कहता है। बहुत बार हम इन वचनों को सुनते हैं कि धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और इस तरीके की आप देखेंगे इसमें जो है पूरे 9 वर्ष तक आपको ये देखने को मिलेगा धन्य वचन क्या कहता है। और जब इसको गौर से आप समझने की कोशिश करेंगे कि धन्य जो है वो किस बात को दर्शाता है, इंग्लिश में कहा गया है ये जो 9 चीजें आती हैं, ये इनको बोलते हैं बी
बीएटिट्यूड्स। बीएटिट्यूड्स का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खुशी वाले वचन हो, या मतलब जिसकी कल्पना नहीं की जाती, मतलब हद से ज्यादा जो खुशी देने वाले वचन, उनको ये बोला जाता है। और जब इसमें आप देखोगे तो प्रभु ने, यीशु मसीह हमेशा से एक चीज का जिक्र करते आए हैं, और वो ये है कि परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है किंगडम ऑफ गॉड। और जो धन्य वचन है उसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसका मतलब है ब्लेसेड, यानी कि जो आशीष पाए हुए लोग हैं वो कौन होंगे और आशीष हम कैसे पाएंगे। इस वचन को जब हम गहराई से जानने की कोशिश करें कि आखिर वाकई में कि ये वचन हमको क्या बताना मांग रहा है, आज का जो हमें थीम मिला है हमारी लेक्शनरी में, हमारी अलमनक में जो थीम है आज का, जो आज के रविवार यानी कि आज की संडे की आराधना है, ये सेकेंड संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट, जो थीम है वो ये है कि जीसस टेल्स अस हु आर रियली ब्लेसेड एंड हैप्पी। यीशु मसीह बता रहे हैं वाकई में आशीषित कौन है। यहां पर आप देखिए कि आशीषित कौन है। वो आशीषित होंगे जो शोक करते हैं, वो आशीषित होंगे जो मन के दीन हैं, वो आशीषित होंगे जो एक दूसरे का मेल कराते हैं। इन बातों से हम अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। आखिर हमें यीशु मसीह यहां पर क्या सिखाना मांग रहा है। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तो कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे जहन में डाली। इन चीजों को लेके, इन बीएटिट्यूड्स जिनको बोला जाता है, इन चीजों को लेकर कुछ चीजें मेरे मन में आई कि पहली चीज जो मैं बताना मांग रहा हूं, जल्दी से जल्दी हम कुछ चीजें देखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज जो मैंने ये नोटिस करी इस अध्याय में, परमेश्वर क्या बताना मांग रहा है। वो मनुष्यों से बात कर रहा है, अपने चेलों से बात कर रहा है, अपनी भीड़ से बात कर रहा है जो उसके वचन को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे रहती थी। और ये धन्य वचन यानी कि आशीष वचन जिनको बोला गया है उसने कहे। और जब आप उनका सार पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं जो पहली बात मैं बताना मांग रहा हूं, पहली चीज वो बता रहा है इसमें कि मनुष्य का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, इंसान का चरित्र, कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यीशु मसीह जब मत्ती, मरकुस, लूका इन तीनों गॉस्पेल्स में आप देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने जो है किंगडम ऑफ गॉड या किंगडम ऑफ हेवन को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है, हमारे फ्यूचर के लिए है, सर्वदा के लिए है। मोर देन 600 times you will find the word kingdom of God, kingdom of heaven in the Old Testament and in the New Testament. 600 से ज्यादा बार ये शब्द इस्तेमाल हुआ है kingdom of God। इसलिए परमेश्वर बताना चाह रहा है पहली बात कि किंगडम जो है, परमेश्वर का राज्य है या किंगडम ऑफ हेवन किसके लिए होगा। Who are the citizens of kingdom of heaven? कौन लोग होंगे वहां पर। पहली चीज जो बता रहा है वो यही बता रहा है। इस जब धन्य वचन को आप पढ़ेंगे तो ये कैरेक्टर बता रहा है, चरित्र, मनुष्य का चरित्र कैसा होना चाहिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। बहुत बार हम अपनी गलतफहमी में होते हैं, बहुत बार हम सोचते हैं हम बहुत पैसे वाले हैं साहब, किंगडम ऑफ गॉड तो हमारा ही है। लेकिन यहां पर आप देखिए कोई जिक्र नहीं है पैसे का। यहां पर परमेश्वर ने चरित्र के बारे में बात की है, कैरेक्टर के बारे में बात की है, पैसे का कोई जिक्र नहीं। और पहली बात मैं बताना चाहता हूं, जब हम देखते हैं चरित्र के बारे में पढ़ते हैं कि कौन लोग जो है
परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। पहली जगह से मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि और जब उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं यानी कि यीशु मसीह कह रहा है, सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ये आप समझ लीजिए, ये चरित्र हमारा होना चाहिए कि हम एक बालक के समान होने चाहिए। हम अपने पापों से फिर जाने चाहिए, हम अपने गलत कामों से फिर जाने चाहिए, हम अपने गलत विचारों से फिर जाने चाहिए। बालक के समान जब तक हम नहीं होंगे तब तक उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह अपनी भीड़ को, अपने चेलों को खुद समझा रहे हैं। ये धन्य वचन हमें बता रहा है हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। इफ यू वांट टू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड यू नीड दिस कैरेक्टर until you become like a children। जब तक आप जो है अपने आप को बच्ची के समान ना बना ले। बच्ची कैसे? कोई गुनाह करना नहीं जानते, कोई गलत बात नहीं जानते, झूठ बोलना नहीं जानते, फरेब नहीं जानते, लालच नहीं जानते। हमें ऐसा बनना है तब हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे। इसी में मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। दूसरी बात मत्ती रचित सुसमाचार नहीं मिलती है। 19वें अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, जब परमेश्वर के पास बच्चे आ रहे होते हैं तो कुछ चेले रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है ऐसों का ही है। बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। जब ऐसों का ही है तो हमें ये सोचने की जरूरत है भाइयों और बहनों कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। क्या हम बालकों के समान हैं? क्या हम स्वर्ग में प्रवेश करने के लायक हैं? क्या हम इस बात को समझ रहे हैं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है? हमें ये समझने की जरूरत है। ये धन्य वचन हमें बताते हैं पहली चीज, चरित्र आपका कैसा होना चाहिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। और वो ही सबसे ज्यादा ब्लेसेड है जो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। यहां पर हमारी थीम यही कहती है, जीसस टेलिंग अस हु इज रियली ब्लेसेड। कौन आशीषित है? पहली चीज जो है आपको ध्यान देनी है, हमारा कैरेक्टर क्या है। हमें उन बच्चों के समान बनना है, बिल्कुल बालकों के समान, जिनके लिए ये स्वर्ग का राज्य ठहराया गया है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये तो आप समझ कर चलिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहां पर बिल्कुल चरित्र को समझा दिया गया है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले। ये 10वीं आयत है। इसके ऊपर वाली अगर आयत आप पढ़ेंगे तो वहां 9वीं आयत में लिखा है एडल्ट्री के बारे में, व्यभिचार न करना। ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब हमें समझना चाहिए, क्या हम कहीं चोर तो नहीं है? चोर का मतलब यह नहीं कि हमने बहुत बड़ी डकैती डाल दी, किसी के पैसे बहुत ज्यादा लूट लिए, लेकिन अगर हमने 10 रुपए की बेईमानी की
सोची है या 10 रुपए की भी किसी से बेईमानी की है तो ये किसी भी चोर से कम नहीं है। हमें ये सोचना है, ना लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले। आज हमारा कैरेक्टर क्या है, कितना हम अपने आप से बर्दाश्त कर पाते हैं, किसको गाली नहीं देते हैं, हमारा पारा, हमारी हाइपरटेंशन, हमारा बीपी कैसे हम कंट्रोल करें। लेकिन यहां बाइबल बताती हमें करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो है परमेश्वर के राज्य में जो है प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जो है हमें इन सब चीजों पर बड़ा जोर देना है, बड़ा ध्यान देना है। ये बाइबल हमको ऐसे ही नहीं थमा दी गई हाथ में, ये परमेश्वर ने लिखी है मनुष्यों के लिए, ये परमेश्वर के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है कि हमें अपना जीवन कैसे बिताना है। किसी का जीवन स्थायी नहीं है इस धरती पर, इसीलिए परमेश्वर धन्य वचन और किंगडम ऑफ गॉड की बात बार बार कर रहा है, परमेश्वर के राज्य की बात बार बार कर रहा है। उसे पता है ये सांसारिक दुनिया छोड़कर जानी है, लेकिन जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो हमें स्वर्ग में जगह ना मिले, हमें किंगडम ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर के राज्य में जगह ना मिले। लेकिन यीशु मसीह चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के राज्य में रह सके। हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। पहली चीज जो है आपका कैरेक्टर यानी कि चरित्र जो है कैसा है, प्रभु इसमें ये बता रहा है। दूसरी बात जो मैं नोटिस की इस धन्य वचन में, जब मैंने अभी आपको ऑलरेडी पहले भी बताया, इस धन्य वचन में जो है उससे रिलेटेड है दूसरी बात कि परमेश्वर ने कहीं पर भी धन की बात नहीं की है, बहुत ज्यादा पैसे वालों की बात नहीं की इसमें। तो दूसरी बात जो परमेश्वर ने मुझे बताई वो ये कि जो धन संपत्ति का लालच ना करना, धन संपत्ति का लालच ना करना। ये बात मैंने ट्वाइस इसलिए रिपीट करी है क्योंकि आज हमारे संसार में, आज हमारी कलीसियाओं में, आज हमारे चर्चेस में, आज हमारे लोगों में, आज हमारे रिश्तेदारी में यही सबसे ज्यादा दिखाई देता है। धन संपत्ति का जो लालच है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम गलत और सही बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं। हमें एक दूसरे से बड़ा बनना है। आज सबसे बड़ी बात है वही प्रवेश करेगा जिसने धन संपत्ति का जो लालच नहीं करता। पहली जगह से मैं बताना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है कि यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखिए, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आप धनवान होना पसंद करेंगे या परमेश्वर के राज्य में जाना पसंद करेंगे। यहां लिखा है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। और हम सब जानते हैं आज हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, कितनी लाइफ जिएंगे, 60 साल, 70 साल, मैक्स टू मैक्स 80, 90, 100। देन व्हाट विल हैपन? इवेंचुअली वी हैव टू लीव दिस अर्थली लाइफ। हमें ये सांसारिक जीवन छोड़ना होगा। कोई फर्क नहीं कितनी दौलत आपके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी जायदाद आपके पास है, बट द यूनिवर्सल ट्रूथ इज डेथ, मृत्यु आनी है। तो हम इस पर ध्यान दें कि हम सब कुछ यही छोड़कर जाएंगे और ऐसा क्यों ना करें कि हम जो है स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएं। क्यों हम धन संपत्ति का लालच करें? परमेश्वर जो है हमें सब कुछ अपने आप देने को तैयार है। जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो उसकी आज्ञाओं पर चलें। दूसरी जगह से बताना चाहूंगा जहां पर लिखा है
लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 24वें पद में देखिए कितनी खूबसूरत बात लिखी है। इसी धन्य वचन को दूसरे तरीके से वहां समझाया गया है और देखिए क्या लिखा है परंतु हाय उन पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। आज कितने धनवान बनना चाहते हैं, कितने बन चुके हैं। आप इस स्टेटमेंट को एक बार सोच कर देखिए कि हाय उन पर जो धनवान हैं, क्योंकि क्या है वो अपनी शांति पा चुके। इसका अर्थ निकल रहा है दोबारा शांति नहीं पाएंगे। वो धनवान जो है दोबारा शांति नहीं पाएंगे। बड़े हम शान से कहते हैं साहब हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, सब कुछ है, धन दौलत है, हम चैन की जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि आप सब कुछ पा चुके। एक एग्जाम्पल जो बाइबल में पाया जाता है लूका 19 में, आप सब जानते हैं कि एक धनवान व्यक्ति जाता है, वो कहता है कि परमेश्वर के राज्य में हम जाने के लिए क्या करें। वो कहता है एक चीज, अगर तू वाकई में सिद्ध होना चाहता है, यीशु मसीह कहता है कि अपनी संपत्ति बेच और कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो व्यक्ति बड़ा धनवान होता है, एकदम से उदास हो जाता है और सब कुछ छोड़कर चला जाता है, सब कुछ छोड़कर चला जाता है, उसको छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे दुख होता है कि उसकी धन दौलत परमेश्वर उसको वैल्यू नहीं दे रहा। आप ये समझिए कि परमेश्वर धन दौलत को वैल्यू नहीं दे रहा है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमको। जब वो धनवान व्यक्ति की बात कर रहा है तो कह रहा है अपना धन बेच दे, अपनी संपत्ति बेच दे। परमेश्वर कभी पैसे को वैल्यू नहीं दे रहा है। परमेश्वर वैल्यू दे रहा है तो परमेश्वर के राज्य की वैल्यू दे रहा है। हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, ये समझ लीजिए परमेश्वर उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। परमेश्वर चाहता है हम उसके राज्य में आए, किंगडम ऑफ गॉड के हम अधिकारी बने। परमेश्वर ये चाहता है, लेकिन हम आज ये रियलिटी है, आप माने या ना माने, मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन हमारा स्टेटस, हमारा पैसा, हमारा रुतबा एक दूसरे से ऊपर होना चाहिए। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो रिश्तेदार हो या दुनियावी हमारा जो है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। दिस इज रियलिटी। लेकिन यहां लिखा है जो धन का लालच नहीं करता वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। यानी कि कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। धनवान जो अपनी शांति पा चुके और धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब आप परमेश्वर में हैं, परमेश्वर आपको सब कुछ देगा, धन भी देगा, दौलत भी देगा, लेकिन आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी कराएगा। हमारा दायित्व सबसे पहला जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर को फॉलो करेंगे, ना कि इस सांसारिक धन दौलत। तीसरी और अंतिम बात मैं बताना चाहता हूं इस वचन से जो परमेश्वर ने कहे, इन धन्य वचन से, कि जब इस बात को परमेश्वर कह रहा है, आप देखेंगे 9 पद से आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि अगर कोई तुमको सता भी रहा है मेरे कारण, कोई ताड़ना भी दे रहा है, तब तुम जो है आनंद करना। आनंद क्यों करना? उसका रीजन आगे लिखा हुआ है कि इसका प्रतिफल तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। यानी कि श्योरिटी है, एश्योरेंस है कि प्रभु जो है हमें गारंटी दे रहा है स्वर्ग की। प्रभु जो है स्वर्ग के राज्य की हमें एकदम गारंटी दे रहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो और लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर दें तो तुम्हें जो है स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आनंद मनाना। और इसी बात को अगर आप लूका में लिखा है तो लूका में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि तुम जो है उछल कर खुशी मनाना अगर तुम्हें कोई सता रहा है तो, क्योंकि इसका प्रतिफल तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। और वो प्रतिफल ऐसा होगा, ना तो आपसे कोई छीन पाएगा, ना ही आपसे कोई ले पाएगा, ना ही वो जीवन भर खत्म होगा। वो आनंद सदा सर्वदा का होगा, एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होता है, वो होगा। परमेश्वर जो है वो
तीसरी बात अंतिम जो बताना मांग रहा हूं वो ये साबित करती है, जब परमेश्वर इन सब बातों को बोल रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। जब उसने बताया कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, तो हमें ये भी बार बार बताता गया वो कि हमें जो है किसकी इच्छा पूरी करनी है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तब वो है हमें अधिकारी बना देगा, कहां, जहां का उसने वादा कर दिया है, स्वर्ग के राज्य के अधिकारी आप होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 21वें पद में मैं बताना चाहता हूं जो लिखा है, पहली बात, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। क्लियर स्टेटमेंट यीशु मसीह यहां खुद बोल रहे हैं कि जो मुझसे हे प्रभु दिन रात कह रहे हैं, उनमें से हर एक जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, केवल वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब हमें सोचना है कि हम जो है क्या परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं, क्या यीशु मसीह की इच्छा पर चल रहे हैं, क्या यहोवा की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो यहां लिखा है प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप अपनी धन ले जाइए, दौलत ले जाइए, सोना ले जाइए, कोई फायदा नहीं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है परमेश्वर के सामने, जब तक आपका कैरेक्टर, जब तक आपका चरित्र अच्छा ना हो, जब तक हृदय में आपके लालच ना हो, जब तक आप परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। एक कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। बहुत से लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि शायद स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो रेगुलर चर्च आते हैं। बहुतों का मानना है, लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी में है अगर ऐसा कोई मानता है। बहुतों का मानना है जो 3 टाइम प्रेयर करता है वो स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। बिल्कुल भी नहीं। बहुतों का मानना है जो उपवास रखते हैं स्वर्ग के अधिकारी वो होंगे। बिल्कुल भी नहीं। बहुत से लोग वो हैं जो ये मानते हैं कि मैं मासिक चंदा अपना या मासिक दान बराबर परमेश्वर के भवन में दे रहा हूं, मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा। बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भवन में नहीं आते लेकिन सालों साल का दान जमा करते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद स्वर्ग का राज्य मेरा है क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियां सारी पूरी कर रहा हूं सिर्फ पैसे देकर। परमेश्वर ने कभी भी पैसे को तवज्जो नहीं दी। लोग अगर ये सोचते हैं कि हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन पूरा है, हम संडे को रेगुलर चर्च में आते हैं, हम चर्च के हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, ये हमें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाएगा। बिल्कुल नहीं। अगर कोई अधिकारी आपको बनाएगा तो ये 3 चीजें जो मैंने आपको बता दी, पहले आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपका ईमान क्या है, दूसरा अगर आपको कोई लालच नहीं है, और तीसरी और जो सबसे बड़ी बात है, जब तक आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे आप स्वर्ग के राज्य में जो है प्रवेश नहीं कर पाएंगे। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, अगर परमेश्वर की इच्छा आप पूरी नहीं कर रहे आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मत्ती रचित सुसमाचार एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा, 6 अध्याय उसके 33 पद को शायद सबने ये आयत बहुत बार सुनी होगी। क्लियर लिखा है, पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तो ये चीजें जितनी भी सांसारिक है वहां लिखा है, चाहे पैसा हो, धन दौलत हो, सब कुछ तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। सब कुछ तुम्हें अपने आप जो है मिल जाएगा। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। परमेश्वर हमें धन्य वचनों से यही बताना मांग रहा है, यही सिखाना मांग रहा है आज की डेट में कि पहली चीज हमारा चरित्र यानी कि हमारा कैरेक्टर जैसा होगा तब हम
होंगे और वही सबसे ज्यादा आशीषित है। दूसरी बात कि लालच नहीं करना। तीसरी, परमेश्वर की इच्छा नहीं करना, क्योंकि कभी कभी हम किसी के खिलाफ भी अगर बोल देते हैं वो भी परमेश्वर को नहीं भाता है। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। हम बड़ा दूसरों में इंटरफेयर करने लगते हैं, बड़ा ध्यान देते हैं दूसरों पर, लेकिन दूसरों के बारे में आप कहीं कुछ बोल रहे हैं और वो भी गलत बोल रहे हैं, तो कभी भी ये समझ लीजिए परमेश्वर माफ नहीं करता। आखिरी बात एक कहानी बताकर मैं खत्म करूंगा। एक राजा है, कुछ लोगों को जो है खाना खिला रहा होता है, खाना खिलाने के लिए दावत देता है, और जो उसका खानसामा है खाना बना रहा होता है, और सडनली ऊपर से एक चील निकलती है। चील के पंजों में एक जहरीला सांप, चील के पंजों में जहरीला सांप होता है जो ऊपर से, महल के ऊपर से निकलती है, और रसोइया जो है उसको देख नहीं पाता है, खाना बना रहा होता है, लेकिन सांप जो है उसी समय वो जहरीला सांप अपने बचाव के लिए उस चील से लड़ रहा होता है, और उस बचाव में जो है वो अपना जहर जो है छोड़ता है। और जब वो जहर जो है अपना छोड़ता है तो वो जहर की बूंदें उस खाने में गिर जाती हैं, जिसको रसोइया बिल्कुल नहीं देख पाता है। और जब वो गिर जाती हैं, चील तो चली जाती है, सांप को लेकर किसी को पता नहीं होता। जितने भी वो खाना खाते हैं सारे के सारे मर जाते हैं, सारे के सारे मर जाते हैं। राजा इतना बदनाम हो जाता है कि सारे के सारे जितनों को दावत इसने दी थी सब जो है मर गए। अब मौत का फरिश्ता कंफ्यूज हो गया कि आखिर इसकी सजा किसको दी जाए। मौत का फरिश्ता कंफ्यूज हो गया। क्यों? राजा जिसको पता ही नहीं कि क्या हुआ, रसोइया जिसने देखा ही नहीं, किसको वो सजा दे, किसके ऊपर वो बात को टाल दे। क्या वो गलती राजा की थी? नहीं। क्या वो गलती रसोइया की थी? नहीं। क्या वो गलती सांप की थी? सांप भी अपने बचाव में वो जहर छोड़ा, क्या उसकी गलती थी? लेकिन समय बीतता गया, समय बीतता गया। कहते हैं कि कहीं न कहीं जब होता है कुछ, उसका दोषी कोई भी हो, सजा उसकी मिलती है। तो कुछ समय बाद फिर से कुछ लोगों को दावत दी जाती है और वो दावत के लिए रास्ते से आ रहे होते हैं। तो रास्ते में एक व्यक्ति मिल जाता है, और रास्ते में एक व्यक्ति उन लोगों को मिल जाता है जो दावत खाने जा रहे होते हैं। जब वो दावत खाने जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही रोक लेता है, और रोक लेता है तो बताता है तुम क्यों राजा के यहाँ खाना खाने जा रहे हो। पूरी कहानी बता देता है कि राजा के यहाँ तो पहले ऐसा ऐसा हो चुका है, और जिसको भी वो बुलाता है वो सब मर जाते हैं। तो जितने भी थे खाने जाने वाले वो सब डर गए, वापस हो गए। वो वापस हो गए, और तब जो है मौत का फरिश्ता ये कहता है कि इसने लोगों को राजा के घर जाने से रोका, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि इसने जो है राजा की बुराई की, और बुराई करने वाले को हमेशा खुशी मिलती है। और इसको जो है खुशी मिली है इसमें, क्योंकि किसी को भी उनकी मौतें जो हुई थी किसी को खुशी नहीं मिली थी। ना ही तो वो राजा खुश था, ना ही वो रसोइया खुश था, लेकिन इसने ये बात कह के कहीं न कहीं खुशी ली है। तो सारा दोष जो है अब इस पर डाला जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी कहने का मतलब ये है कि आज भी हमारे जीवनों में ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं जहां हमें नहीं भी बोलना चाहिए, बिना जाने हम बोल देते हैं। तो वो कहीं न कहीं किसी का पाप या किसी की गलती हमारे ऊपर आ जाती है। कहीं न कहीं हम अपने आप को जानबूझकर पाप का हिस्सा बना लेते हैं, हम अपने कैरेक्टर को खो देते
खोल देते हैं, हम अपने लालच में आ जाते हैं। इसलिए इस कहानी से हम ये सीखें कि जहां हमारा रोल नहीं है, हमारा कोई बात नहीं है, हम उस चीज के लिए ना बोले, कहीं ऐसा ना हो किसी और का भार जो है हमारे ऊपर आ जाए। परमेश्वर जो है हम सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर खुदावन, आपके चरणों में आते हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं तमाम आशीषों के लिए जो खुदावन आपने दी हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं अच्छे वचन के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आपने हम सबसे बात की खुदावन, और हमने जाना है खुदावन कि स्वर्ग के अधिकारी पिता परमेश्वर कौन होंगे। धन्य वचनों के द्वारा प्रभु जी हम विनती और प्रार्थना आपसे करना चाहते हैं खुदावन। आज का वचन जितनों ने भी सुना, जितनों ने भी ग्रहण किया खुदावन, बहुतायत से फलवंत हो सके और खुदावन सबकी जिंदगियां जो इसके द्वारा रोशन हो, आशीषित और पिता परमेश्वर बहुतायत से फल लाए खुदावन। हम सबके द्वारा दूसरों की भी जिंदगियां रोशन हो खुदावन। इसी प्रार्थना के साथ कि आप हमारे साथ सर्वदा रहते हैं। सब कुछ आपके चरणों में रखी विनती हमारे उद्धार करता खुदा यीशु के नाम से। समय होगा परमेश्वर की महिमा में हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 448 448, यीशु को मैं सब कुछ देता हूं। हिम नंबर 448, यीशु को मैं सब कुछ देता हूं। और इसके शुरू के 3 स्टैंजा हम गाएंगे। इससे पहले कि हम गीत गाएं, बात मैं याद दिलाना चाहूंगा, परमेश्वर के भवन के लिए जो भी भेंटें आप देना चाहते हैं वो इस गीत के दौरान आप अलग रख सकते हैं। और जब कभी भी परमेश्वर ये मौका देगा कि हम सब इकट्ठे हो सके या आप भवन में आ सके, आप अपनी भेंटें प्रभु के भवन में आके अर्पण कर सकते हैं। हिम नंबर 448। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। दे मकबूलियत की गवाही, हूँ मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी, सब कुछ देता हूँ। अब ये समय होगा कि हम अपनी अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अंतिम प्रार्थना, इसके बाद प्रभु की प्रार्थना कोरस के साथ बंद करेंगे। और अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई जो है हमारे पादरी साहब रेवरेंड अमित कुमार श्रेष्ठ जी करेंगे। आइए हम आज के आराधना की अंतिम प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं और दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, तेरे चरणों में खुदा हम अपने सरों को झुकाते हैं।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज पूरी आराधना में तूने हमारी अगुवाई और मदद की। धन्यवाद देते हैं खुदावन, तूने अपने खादिम के जरिए से खुदावन हमें अपने जीवित वचन को पिता परमेश्वर प्रभु जी दिया है। उन्हें दे खुदावन, आज के वचन पर तेरी आशीष रहे, हम आशीष पाएं और खुदावन उन आशीषों को पिता परमेश्वर से में खुदावन तेरे लोगों के साथ बांटने वाले भी हो सके। पूरी आराधना में मदद और सहायता की प्रभु, तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। हम अपने पूरे विश्व के लिए, देश के लिए, हमारे शहर के लिए, तमाम पिता परमेश्वर मसीह भाई बहनों, मसीह समाज के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। खुदावन आप सभी को कोरोना से पिता परमेश्वर सुरक्षित रखें, विशेष सुरक्षा प्रदान करें और खुदावन इस संक्रमण से पिता परमेश्वर पूरे विश्व और हमारे देश को मुक्त करें। पिता परमेश्वर जो भी हालात हैं वो सामान्य होने पाए। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर जो भी खुदावन हमें पिता परमेश्वर गाइडलाइन मिलती है खुदावन, उसके मुताबिक पिता परमेश्वर हम ये आराधना पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे भवनों में आकर के कर सकें। खुदावन इन सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए आप पवित्र आत्मा के द्वारा मदद दीजिए और पिता परमेश्वर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। सारा मान आदर महिमा सम्मान प्रभु हम आपके चरणों में अर्पण करते हैं। एक बार पुनः पूरी आराधना में पिता परमेश्वर आपने अपने गीतों के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल और खुदावन आज के विशेष संदेश के जरिए से आशीष दी। धन्यवाद देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, उसी के ठहराए नमूने पर दुआ भी करते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीषें हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना मुझको संभाल। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको बना मुझको संभाल। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आज की इस वर्चुअल आराधना में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह।